हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक काफ़ी स्पेशल वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें भी बताने वाला हूँ जो कि आपकी परीक्षाओं को लेकर हैं। सीधे से पहले मैं वीडियो का जो मेन मोटिव है वो हमारी है परीक्षावाड़ी। और इस परीक्षावाड़ी का दोस्तों हर एक एग्जाम में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि कोई भी उत्तराखंड का आपका एग्जाम होगा, ऑल ऑल उत्तराखंड, ठीक है। ऑल उत्तराखंड मतलब आप ग्रुप डी से भी लेंगे, ग्रुप सी, ग्रुप डी, पीसीएस, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस या तहसीलदार, एसडीएम, मतलब उत्तराखंड में आपका कोई भी अगर सरकारी नौकरी पर है तो उसे इस बुक के बारे में ज़रूर ही पता होगा। और इस बुक का दोस्तों हर एग्जाम में एक बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी को मालूम है। इस वीडियो में जो मैं बनाने वाला हूँ, इसका पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ, इसके जो भी क्वेश्चन है लगभग 1000 MCQ, और ये 2022-23 नया संस्करण है, ठीक है। तो इस वीडियो से दोस्तों आपको मैं नहीं कह सकता कि मुझे लगता है कि जैसे कि किसी भी एग्जाम में 40 नंबर के पेपर आता है, उत्तराखंड का 40 होता है, तो उसमें से मतलब कि 8 या 10 हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑब्वियसली कोई सा भी एग्जाम हो, A to Z, अभी जैसे आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि कांस्टेबल स्तर का है, इंटर लेवल से एग्जाम है, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं। जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है उन लोगों का रिवीजन हो जाएगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और बाकी जो नए बच्चे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। जिन लोगों के पास परीक्षावाड़ी नहीं है उन लोगों के लिए वीडियो रामबाण होगा। पटवारी, लेखपाल, कनिष्ठ सहायक, स्टेनो, आपकी जो भी भर्तियां हैं वर्तमान में, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस सब इंस्पेक्टर, उसके साथ साथ कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। तो देखिए, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, बिना पढ़े तो नौकरी लगती नहीं है। कहने का मतलब वही है, जैसे कि आपका पेपर है पुलिस कांस्टेबल का अभी दिसंबर में, उसके बाद और पटवारी, लेखपाल, जैसा कि 2022 में मौका मिल रहा है बच्चों को, मुझे लगता नहीं है कि 2000 जब से उत्तराखंड राज्य बना है ऐसा मौका आज तक मिला होगा। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि 2022 में देखिए सबसे पहले भर्ती आपके पास पुलिस कांस्टेबल 1500 पद है, यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरा पेपर पटवारी लेखपाल 513 पद है, यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तीसरा पद है आपका वन आरक्षी, फॉरेस्ट गार्ड या वन बीट अधिकारी, तो चौथा ऑप्शन वो है 894। उसके बाद पांचवा ऑप्शन है कनिष्ठ सहायक 519, उसमें भी नहीं हुआ। छठा ऑप्शन है स्टेनो, 180 पोस्टें हैं लगभग आसपास में, ठीक है। और सब इंटर लेवल से ही हैं, सिर्फ पटवारी लेखपाल को छोड़ के। तो ऐसा मौका कहीं उत्तराखंड में मुझे लगता नहीं कि शायद बच्चों को कभी मिला होगा। इससे पहले भी वीडियो में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उनको भी दोस्तों उनका भी चल रहा है जो भी होगा। बाकी उससे पहले भी कनिष्ठ सहायक भर्ती कंप्लीट हुई है। तो मुझे लगता है कि इस बार बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, और जो बच्चे मेहनती हैं उन लोगों के लिए तो एक मतलब नौकरी के लिए बाहर ही बाहर है। तो यही कहना चाहूँगा। देखिए, जो बच्चे समझदार हैं, और बाकी तो समझदार आप सभी हैं, मेरा वीडियो देखते हैं तो कहते हैं ना कि 2 अक्षर का होता है लक, और 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, और 3 अक्षर का होता है नसीब, और 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। मगर ये चारों के चारों शब्द मेहनत के आगे छोटे हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ चुके हैं कि किस्मत, लक, भाग्य और नसीब जो है ये सब तभी बनेंगे जब आप मेहनत करेंगे। देखिए, जो भी बच्चा सिलेक्ट होता है उसके कहीं ना कहीं पीछे आप बैकग्राउंड देखिएगा, बिना मेहनत के कोई भी बच्चा सिलेक्ट नहीं होता है, ठीक है। वो अलग चीज़ें हैं कि उत्तराखंड राज्य में या कहीं भी राज्य में जो चीज़ें चल रही हैं, अनियमितताएं हैं, उनको छोड़कर कि बिना मेहनत के दोस्तों आजकल कोई भी बच्चा सक्सेस नहीं होता है। आप किसी भी काम में हैं तो आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे जब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो देखिए, किताबों को तो आपको अपना दोस्त बनाना ही पड़ेगा, और किताबों को अगर एक बार दोस्त बना लिया तो इनसे अच्छी चीज़ें कोई नहीं है। और आपको ये एक और दिन देख रहा था मैं कि एक स्टेटस घूम रहा था आजकल कि नीचे रखी किताबें आदमी को आसमान तक पहुंचा देती हैं। सीधी सी बात है, ये किताबें आपको इतना ज्ञान देती हैं कि आप बड़े से बड़े अधिकारी, एसडीएम, डीएम, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार लोक सेवा आयोग पेपर करा रहा है। ये मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आप लोक सेवा आयोग से आपका चयन होगा। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, कनिष्ठ सहायक, जो भी भर्तियां हैं, नहीं तो लोक सेवा आयोग का पेपर निकालना कितना टफ होता था आप सभी समझते हैं। सौभाग्य है आपको कि आप लोगों का सिलेक्शन हो और एक अच्छे पदों पर पहुंच जाएं, क्योंकि लोक सेवा आयोग दोस्तों एक बहुत बड़ी संस्था और जिम्मेदार संस्था होती है, जो कि आपको देखिए एसडीएम तक बनाती है। एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एई, जेई और प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर के मतलब बहुत बड़ी भर्ती, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, एआरओ, आरओ, अपर निजी सचिव, सचिवालय प्रशासन जैसे पदों पर लोक सेवा आयोग पहुंचाता है। तो उस आयोग से आपका सिलेक्शन होगा तो एक आपको बहुत ही अच्छा जब चयन होगा या वेरिफिकेशन देंगे तो एक जो यहाँ फीलिंग आएगी ना, वो फीलिंग आप ही समझोगे जब आपका सिलेक्शन होगा। और जो लोग अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं उन लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यार देखो, सब चीज़ें लाइफ में बदल रही हैं, सब कुछ बदल गया है। आप भी देखिएगा कि आपके दोस्त भी नौकरी पे लग गए, आपके पड़ोसी भी नौकरी पे लग गए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि कुछ ना कुछ आपके ही अंदर कमी है, ठीक है। दूसरे की कमी की वजह से आप नहीं रुक रहे हैं, कमी आप ही के अंदर है कि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि आजकल देखिए, अपने आसपास ही देखिए, अपने कमरे में देखिए, हमने टीवी भी बदल दिया, ठीक है, मोबाइल भी बदल दिया, सब चीज़ें हमने बदल ली। तो आप अपने आप को क्यों नहीं बदल रहे हो? देखो, अपने आप को तो बदलना पड़ेगा। अब जैसे हमारा मोबाइल ही है, मोबाइल भी हमारा हर 6 महीने में अपडेट मांग लेता है, ठीक है, वो भी 10,000 रुपये की कीमत है, और आपकी तो लाखों और करोड़ों की कीमत है अगर नौकरी लग जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को बदलिएगा, अपडेट रखिएगा, मतलब अपडेट करिएगा। पढ़ने की तो जरूरत पड़ेगी ही, बिना पढ़े नौकरी नहीं लगेगी, ये कटु सत्य है।
तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में जो है 1000 सवाल होने वाले हैं और A to Z उत्तराखंड की कोई सी भी परीक्षा के लिए परीक्षावाणी एक ऐसी किताब है जो कि आपके लिए रामबाण साबित होगी। इसमें से मैंने कहता कि कोई भी एग्जाम में आपके 8 से 10 क्वेश्चन फंसेंगे। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर जो इसका 22 है उस तक है। इसका जो पहला संस्करण आया था दोस्तों लगभग 2007 या 8 में आया था, मुझे समथिंग याद है 2007 या 8 में पहला चैप्टर था इसका जो संस्करण छपा था। इस समय इसका दोस्तों ये 2022 का संस्करण है जो नया है, ठीक है, येलो कलर का। इसमें से मैं आपको कराऊंगा और मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और कुछ बच्चों को ये वीडियो बहुत भी पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर अधिक से अधिक करना। आपके छोटे भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं वीडियो वहाँ तक जरूर पहुँचा देना। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। आपको पता ही होगा सबसे पहले यहाँ पर भर्ती की अपडेट भी मिल जाती है। मेरा नाम है प्रिंस और बाकी आपको सब पता ही है मेरे बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और उत्तराखंड के जो जितने भी क्वेश्चन है परीक्षावाणी के सारे कवर हो जाएंगे। बस अगर लास्ट तक बने रहे बहुत कुछ सीखने के साथ साथ दोस्तों नौकरी भी आप हासिल कर सकते हैं। देखिए पहला जो हमारा चैप्टर है उत्तराखंड प्रशासनिक ढांचा, ठीक है, जिसमें कि स्थापना वगैरह के बारे में है। और बेसिक यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न पक्षियों में से उत्तराखंड राज्य का पक्षी है, ठीक है, बताना है। बेसिक क्वेश्चन है और सभी को याद भी होना चाहिए। तो पहले का आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, ठीक है। मैंने इसमें आंसर भी इंक्लूड किए हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो। तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी दोस्तों आपका हो जाएगा मोनाल, ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जो लोग बिल्कुल तैयारी से हटके हैं, अलग हैं, वो लोग इन चीज़ों को भी गलत करके आ जाते हैं। तो उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा आंसर नंबर सी, ब्रह्म कमल, ठीक है, ध्यान रखना है, ब्रह्म कमल। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है, ठीक है। जैसे कि हमारे उत्तराखंड में कॉर्बेट है, इस तरीके से बहुत सारे अभयारण्य और नेशनल पार्क हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है। तो तीसरे का आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, पिथौरागढ़ में, ठीक है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है। देखिए अभी क्वेश्चन आया था कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है, तो राज्य पक्षी आपका मोनाल है। और क्वेश्चन ये पूछता है कि उसका प्रिय आहार क्या है। पीसीएस दोस्तों आपका 2003 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों आपका 4 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, ठीक है। तो इसका प्रिय आहार दोस्तों जो है आपका आलू है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है उत्तराखंड में कांचुला खर्क क्या है, ठीक है। कांचुला खर्क क्या है और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में भी आया है। तो 5 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 5 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर सी, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ठीक है। उत्तराखंड में कांचुला खर्क का संबंध किससे है, तो यह है आपका कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। दोस्तों थ्योरी को हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो राज्य पुष्प दोस्तों आपका ब्रह्म कमल है। उन्होंने पूछा है कि कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी, कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये कलर भी अच्छा लग रहा होगा और वीडियो भी आपको पसंद आ रहा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय, ठीक है। उत्तराखंड राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय। तो दोस्तों 7वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 7 का आंसर दोस्तों आपका बन जाएगा आंसर नंबर ए, ठीक है। तो राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय कितना है आपका, फरवरी से अप्रैल के बीच दोस्तों इसमें क्या है, फूल लगते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राज्य में कुल कितने जिले हैं। तो 8 का आंसर देखो बिल्कुल बेसिक है और बेसिक क्वेश्चन भी कुछ लोग गलत करते हैं। राज्य में कुल कितने जिले हैं, तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। देखिए 6 जिले आपके दोस्तों कुमाऊं मंडल में हैं, ठीक है, कुमाऊं में 6 जिले हैं और गढ़वाल मंडल में दोस्तों आपके 7 जिले हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। गढ़वाल में आपके 7 जिले हैं, तो आपके टोटल जिले हैं 13। और राजधानी दोस्तों हमारी क्या है, उत्तराखंड की राजधानी हमारी है देहरादून, ठीक है। और इसी के साथ साथ उत्तराखंड की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो उत्तराखंड की स्थापना हुई आपकी 9 नवंबर सन 2000 को, ठीक है, ये भी याद रखनी है, 9 नवंबर 2000 को। और उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया, तो ये किया गया दोस्तों आपका 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2007 को, ये भी याद रखेंगे, 1 जनवरी 2007 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से, दोस्तों जब स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को, तो उत्तराखंड का नाम दोस्तों क्या था, उत्तरांचल था। तो उत्तराखंड कब कर दिया गया, तो 9 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी, 1 जनवरी 2007 को। इसको याद रखेंगे, ये ऑप्शन इस तरीके से रखे जाते हैं कि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। 1 जनवरी आप ये याद रखिए कि महीने के पहले दिन को चेंज किया गया था 1 जनवरी 2007 को, और स्थापना हुई थी 90 महीने में 9 नवंबर 2001 को, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया। देखिए पीसीएस 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इन्होंने पूछ दिया वही क्वेश्चन, तो 10 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी, जो कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। ठीक है, और 2000 में अगर पूछते हैं कितने राज्य बने थे दोस्तों, 3 राज्य बने थे आपके, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति मतलब आपका एसटी के लिए कौन सी विधानसभा सीट आरक्षित है, तो इनमें से आपको देखिए ऑप्शन है खटीमा विधानसभा सीट, चक्राता, पिंडर विधानसभा सीट, धारचूला विधानसभा सीट। तो 11 का आंसर क्या बनेगा, 11 का आंसर बनेगा आपका दोस्तों आंसर नंबर बी। ठीक है, चक्राता विधानसभा सीट जो है आपकी देहरादून में पड़ती है, जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है नीचे दिए गए वक्तव्य कथन ए उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। ठीक है, जो हमारा जो विधानसभा है दोस्तों उसमें जो है कितने हैं, 70 सदस्य हैं विधायिका में। अब ये कहता है कारण कि राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है, उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इन्होंने दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, ए और आर दोनों सही हैं, ए आर का सही स्पष्टीकरण है। तो इसको मैं सीधे डिस्कस कर देता हूं दोस्तों, इसका आंसर सी बनेगा। देखिए ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, इसको ऐसे समझ लेते हैं। देखिए ए कह रहा है उत्तरांचल की राज्य विधायिका में कुल कितने हैं, 70 सदस्य हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये सही है और आर गलत है। ए द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है दोस्तों, एक सदनात्मक है। ठीक है, बस ये इतना ही है। उसके बाद 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है। तो देखिए बेसिक क्वेश्चन है, आ जाते हैं एग्जाम में। रुद्रप्रयाग, रुड़की, उधम सिंह नगर या बागेश्वर। देखिए बागेश्वर आपका जिला है कुमाऊं का, उधम सिंह नगर कुमाऊं का जिला है, रुद्रप्रयाग गढ़वाल का जिला है। रुड़की दोस्तों जो क्या है आपका एक नगर निगम है। ठीक है, जो कि हरिद्वार जिले के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। देखिए वीडियो की जो परीक्षा एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें ये दोस्तों पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। ऑप्शन है मंडल आयुक्त के द्वारा, जनपद के जिलाधीश के द्वारा, जिला पंचायत के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा। तो 14 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 14 का आंसर आपका बन जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा की जाती है उत्तरांचल में ग्राम सभा की स्थापना। ठीक है, जिसका मुखिया कौन होता है दोस्तों, इसका मुखिया होता है आपका ग्राम प्रधान। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है। ठीक है, तो नगर निगम 15 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी, 8 है दोस्तों। ठीक है, ये अगर अपडेट हो गया तो इसको आप अपडेट कर लेना, फिलहाल ये 8 ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख है। ठीक है, जो हमारा राज्य है उसका जो नगर निगम होता है तो उसका नगर प्रमुख कौन होता है दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है, स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, सभासदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो 16 का आंसर क्या बनेगा, 16 का दोस्तों आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी, स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। आपने नगर निगम के चुनाव होते हुए देखे होंगे। ठीक है, अगर आप नगर पालिका क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, इसको भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है उत्तरांचल राज्य की राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु सरकार द्वारा बनाया गया आयोग। ठीक है, जो राजधानी दोस्तों हमारी बनी है देहरादून। ठीक है, ये देहरादून जो राजधानी बनी है इसके लिए राज्य सरकार द्वारा दोस्तों कौन सी समिति बनाई गई थी। तो 17 का आंसर क्या बन जाएगा, 17 का आंसर बनेगा दीक्षित आयोग। ठीक है, दीक्षित आयोग के द्वारा जो है स्थायी राजधानी के लिए चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है आपका दीक्षित आयोग। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि। ठीक है, फिर आगे देखिए इस तरीके से भी रखते हैं। देखिए इसमें भी बच्चे इसको गलत कर देते हैं, तो इसको भी ध्यान से रखना है। 18 का आंसर क्या बनेगा, सी, 9 नवंबर 2011। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है। देखिए फिर आ गया क्वेश्चन, चंपावत, बागेश्वर, बिजनौर, रुद्रप्रयाग। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों इजी ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आप इनको गोले भरने में ही गलत करेंगे या बिल्कुल सोचते हैं मुझे याद है और बिना देखे लगाएंगे, कभी कभी ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसलिए रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा और नए बच्चों के लिए बहुत अच्छा ये वीडियो हो सकता है। तो दोस्तों उत्तराखंड का कौन सा जिला नहीं है, देखिए रुद्रप्रयाग गढ़वाल का जिला है, बागेश्वर कुमाऊं का, चंपावत कुमाऊं का और बिजनौर दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश का जिला है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है,
महिलाओं के लिए इन्होंने पूछा है कि कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, तो 20 का आंसर क्या बन जाएगा, 20 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी, 30% आरक्षण दोस्तों महिलाओं के लिए मिला है। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 21, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। देखिए हमारी जो विधानसभा है उसमें एक सदस्य नामित किया जाता है। ऑप्शन है ईसाई समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से, एंग्लो इंडियन समुदाय से या पारसी समुदाय से। तो 21 का आंसर क्या बनेगा, 21 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी, एंग्लो इंडियन समुदाय से दोस्तों। ठीक है, एक विधानसभा में सदस्य बनता है जो कि राज्यपाल के द्वारा नामित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है। देखिए इस क्वेश्चन को भी काफ़ी बच्चे गलत करते हैं, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल रट लेना है दिमाग में इन चीज़ों को। कभी कभी पूछता है कि उत्तराखंड का जनघनत्व में स्थान कौन सा है, फिर शिक्षा में स्थान कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य बना, तो 22 का आंसर क्या बन जाएगा, आंसर नंबर सी। ठीक है, उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना है। ठीक है, और 29वां राज्य कौन सा बना था दोस्तों आपका, वो बना था तेलंगाना। उसके बाद बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो 23 का आंसर क्या बन जाएगा, बेसिक क्वेश्चन है आपका। हाई कोर्ट दोस्तों जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट, ये आपका नैनीताल में है, जो कि वर्तमान में दोस्तों इसको हल्द्वानी में शिफ्ट करने की जो है कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। जो जब होगा तब होगा, लेकिन आपका जो हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड है वो नैनीताल में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 24 की ओर। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा, वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या। ठीक है, जो हमारा हाई कोर्ट है उसमें वो पूछ रहा है कि अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या है, तो 24 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, 11 ही है, जिसमें कि 10 न्यायाधीश हैं और एक आपके मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उसके बाद है 25वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है। देखिए बेसिक है, गढ़वाल मंडल में नहीं बताना है। उत्तरकाशी आपका गढ़वाल मंडल में है, रुद्रप्रयाग गढ़वाल मंडल में है, पौड़ी आपका गढ़वाल मंडल में है और बागेश्वर जिला जो है आपके कुमाऊं मंडल के अंतर्गत है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा जिला किस मंडल में है। कितने मंडल हैं उत्तराखंड में आपके दोस्तों, उत्तराखंड में आपके 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। उसके बाद 26वां क्वेश्चन है उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री दोस्तों कौन थे, नारायण दत्त तिवारी, भगत सिंह कोश्यारी, नित्यानंद स्वामी, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का आंसर क्या बनेगा, 26 का आंसर बन जाएगा दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे आपके आंसर नंबर सी, नित्यानंद स्वामी। तो इसको भी याद रखेंगे, 26 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है पंचायती राज अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा है। ठीक है दोस्तों, पंचायती राज अधिनियम 2008 के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की जो है कितना आरक्षण दिया गया है, तो 27 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, ग्राम पंचायतों में महिलाओं को दोस्तों 50% आरक्षण मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है मोनाल पक्षी कितनी ऊंचाई तक मिलती है। ठीक है, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं। ठीक है, पीसीएस 2010 में दोस्तों मेंस परीक्षा में आया है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन यूकेएसएससी और यूकेपीएससी भी रख देते हैं। तो 28 का आंसर क्या बन जाएगा, 28 का आंसर दोस्तों बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी। इसको याद रखेंगे, 8000 से 20000 फीट। ठीक है, ध्यान में रखना है मोनाल जो पक्षी है 8000 से मतलब काफ़ी अधिक ऊंचाई पे मिलता है, ये 8000 से 20000 फीट की ऊंचाई पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है, तो 29 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, शिव भगवान को चढ़ाया जाता है ब्रह्म कमल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग है। ठीक है, ग्रुप सी में 2010 के पेपर में आ रखा है कि 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग है, कौन से विभाग को 2011 में बनाया गया, तो 30 का आंसर बनेगा आंसर नंबर ए, सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग की स्थापना कब हुई, तो आपका आंसर बन जाएगा सन 2011 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष। ठीक है, बेसिक है, कौन होगा, 31 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए। तो पहली उपाध्यक्ष हैं दोस्तों आपकी विजय बर्थवाल, इसको भी याद रखेंगे, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष थी आपकी विजया बर्थवाल। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। तो दोस्तों उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है, 32 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए। और प्रथम दोस्तों आपकी हो जाएगी राजभाषा हिंदी। ठीक है, और दूसरी है आपकी संस्कृत। उसके बाद है दोस्तों 33वां क्वेश्चन, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है दोस्तों ये देखिए। ठीक है, द्वितीय राजभाषा का मतलब भी दूसरा ही है, तो इसका आंसर भी आपका बी हो जाएगा संस्कृत। उसके बाद बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की ओर। 35वां क्वेश्चन कहता है
उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल आपको राइट करके आने चाहिए। देखिए उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला इन्होंने जिला पूछा है और उसके बाद पूछा है सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला। तो 35 का आंसर क्या बनेगा? 35 का आंसर दोस्तों आपका बन जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चमोली व चंपावत। ठीक है, सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो 80-30 जो है किसका है? 80-16। ठीक है, ये आपका चमोली का है। इसमें कंफ्यूज रहते हैं कुछ बच्चे कि चमोली है उत्तरकाशी है। इसको आप ऑप्शन के अनुसार कर सकते हैं। वैसे अगर किताबों में पढ़ा जाए तो चमोली है, अगर गूगल के अनुसार देखते हैं तो उत्तरकाशी आता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल में चमोली है और सबसे दोस्तों छोटा जो जिला है वो आपका चंपावत है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। सबसे बड़ा जिला चमोली और सबसे छोटा चंपावत। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही है। ठीक है, घटते क्रम के अनुसार बताना है तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो 36 का आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, सबसे बड़ा आपका चमोली है, दूसरे नंबर पर दोस्तों आपका उत्तरकाशी है और तीसरे नंबर पर आपका पिथौरागढ़ जिला है, चौथे नंबर पर पौड़ी है और पाँचवें नंबर पर नैनीताल है। तो आपको ये डाउट क्लियर हो गया कि पहले जो सबसे बड़ा जिला है चमोली है, उसके बाद उत्तरकाशी, फिर पिथौरागढ़, फिर पौड़ी, फिर नैनीताल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसको आपको पहला दूसरा तीसरा तो याद ही रखना है, चमोली, उत्तरकाशी, उसके बाद पिथौरागढ़। उसके बाद 37वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन है राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित हैं? अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों कितनी सीटें सुरक्षित हैं? तो 37 का आंसर क्या बनेगा? 37 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है, यह है आपका एक। उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो 38वां क्वेश्चन है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। देखिए 2012 में आ रखा है ये। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? 38 का आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर ए, सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, और वर्तमान के भी याद रख लेंगे। वर्तमान में भी दोस्तों आपके कौन है? एस संधू। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे वर्तमान में। और वर्तमान की सारी चीज़ें दोस्तों आपको करंट में भी जरूर पढ़ के जानी है परीक्षाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 क्या आता है पंचायतों में महिलाओं की कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन अभी पीछे भी आया था। तो 39 का आंसर क्या बन जाएगा? आंसर नंबर डी। ठीक है, कितना प्रतिशत दिया गया है? 50% आरक्षण। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 40 की ओर कि राज्य सेवा में एससी, एसटी व ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो इसको भी याद रखना है। तो 40 का आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर ये बनेगा ए। ठीक है, एसटी जनजाति के लिए दोस्तों आपका 19% आरक्षण दिया गया है और एसटी जो आपकी, ठीक है, एसटी के लिए 4% आरक्षण है और ओबीसी दोस्तों जो है उसके लिए कितना है? 14%। तो इसी को आप कैटेगरी वाइज भी याद कर सकते हैं। देखिए सबसे जो ज़्यादा दिया गया है एसटी को, फिर उसके बाद एसटी को कम दिया गया है और ओबीसी को तीसरे नंबर पे। ठीक है, 19, 4, 14 ऐसे भी संख्या याद रख सकते हैं, 19, 4, 14। ठीक है, उसके बाद 41वां क्वेश्चन है राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, जो राज्य की मतलब जो भी सरकारी नौकरी है उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आंदोलनकारियों को कितना आरक्षण दिया गया है? तो 41 का आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दोस्तों क्या दिया गया है? आपको 2% और आंदोलनकारियों को दिया गया है 10% आरक्षण। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो भूतपूर्व सैनिकों और खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है। 42 का आंसर क्या बन जाएगा? 42 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, तो सैनिकों को दोस्तों 5% आरक्षण दिया गया है और खिलाड़ियों को 4% आरक्षण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। 43 कहता है रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले सृजित किए गए। रुद्रप्रयाग और चंपावत ये जो जिले हैं दोस्तों आपके कब बनाए गए? ठीक है, 3 जिले एक साथ बने थे। तो 43 का आंसर क्या बनेगा? 43 का आंसर बनेगा आंसर नंबर सी। ठीक है, 1997 में इनको बनाया गया। अगर आपको इसमें याद नहीं होता तो आप ऐसे कर लीजिएगा। देखिए बौ से बागेश्वर, ठीक है, और चौ से चंपावत और रू से रुद्रप्रयाग। एक शब्द याद रख लीजिएगा, बाचरू। ठीक है, बाचरू का मतलब है ये तीनों जिले कब बने आपके? 1957 में। बौ से बागेश्वर, चौ से चंपावत और रौ से रुद्रप्रयाग। बाचरू 1997। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44 किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? ठीक है, और ये परीक्षा वाली नई वाली है तो अपडेट है दोस्तों सारा डाटा। तो किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? तो 44 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी। पौड़ी जो है दोस्तों सबसे अधिक ग्राम पंचायत वाला जिला भी है, तो सबसे अधिक गांव किस में है दोस्तों? आपके पौड़ी जिले में है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे 45 क्वेश्चन की। 45 क्वेश्चन कहता है गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है। तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय दोस्तों क्या हो जाएगा? 45 का आंसर आंसर नंबर सी, पौड़ी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? जो हमारे दोस्तों राज्य है उत्तराखंड राज्य, इसमें जो है पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? तो 46 का आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर सी। ठीक है, 1874 से। इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होता है एग्जाम में।
और उत्तराखंड पुलिस के या कोई से भी पुलिस सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर या कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पूछ सकते हैं। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू की गई? तो 1874 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सुमेलित नहीं है? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है दोस्तों लोक सेवा आयोग, और पेपर भी इस बार लोक सेवा आयोग करवा रहा है। तो निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, टिहरी, घनसाली, देहरादून, विकासनगर, चमोली, मोरी, पिथौरागढ़, बेरीनाग। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा गलत है। तो 47 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, देखिए टिहरी जो है घनसाली में ही है, देहरादून विकासनगर देहरादून में ही है, और चमोली मोरी। ठीक है, मोरी जो तहसील है दोस्तों आपकी, ये दोस्तों आपके उत्तरकाशी में है। ठीक है, उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत आती है मोरी। और पिथौरागढ़ बेरीनाग जो है आपकी पिथौरागढ़ की ही तहसील है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 48 की ओर। 48 क्वेश्चन कहता है जिलों व ब्लॉकों में कौन सम्मिलित नहीं है, कि कौन सा ब्लॉक कौन से जिले से संबंधित नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन ए है सल्ट ब्लॉक अल्मोड़ा, गरुड़ हरिद्वार, पुरोला उत्तरकाशी, थराली चमोली। तो 48 का आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर बी। ठीक है, गरुड़ हरिद्वार। देखिए, सल्ट जो है आपके अल्मोड़ा में ही है, पुरोला उत्तरकाशी है, थराली चमोली है। गरुड़ दोस्तों जो है कहाँ की तहसील है? ये आपकी बागेश्वर या उत्तरकाशी में से एक की तहसील है। ठीक है, गरुड़। उसके बाद बढ़ते हैं आपका 49 क्वेश्चन की ओर। निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो दोस्तों कौन सा है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला? इनमें से बताना है दोस्तों, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर या हरिद्वार। तो 49 का आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर डी। ठीक है, तो इनमें दोस्तों सबसे अधिक वाला जिला जो है आपका हरिद्वार है, और सबसे कम क्षेत्रफल चंपावत का है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों सॉरी हाँ, ये क्वेश्चन गलत हो गया। निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला बताना था। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक क्षेत्र इन जिलों के अनुसार बताना है। तो 49 का आंसर दोस्तों आपका बनेगा डी। सही है दोस्तों, हरिद्वार ही सही है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 50 की ओर। निम्न में उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है, महिला राज्यपाल दोस्तों आपकी कौन थी? पीसीएस 2016 में पूछा गया है। श्रीमती कमला बेनीवाल, मृदुला सिन्हा, मार्गरेट अल्वा। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, मार्गरेट अल्वा। ठीक है, उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट अल्वा। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ठीक है, तो उत्तराखंड विधानसभा जो है दोस्तों हमारी, उसमें कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? पीसीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 51 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है, एक ही सदस्य मनोनीत किया जाता है, जो कि दोस्तों आपका एंग्लो इंडियन किया जाता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन पीछे आया था, वही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है। लोअर पीसीएस 2016 में आया दोस्तों एक क्वेश्चन। ठीक है, लोक सेवा आयोग जो आपका यूकेपीएससी है, जो पेपर करा रहा है, ये हर साल दोस्तों अपनी रिपोर्ट सौंपता है। किसको सौंपता है? 52 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी, राज्य के राज्यपाल को। ठीक है, तो राज्यपाल को यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपते हैं। और जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है, वो सौंपता है दोस्तों आपका राष्ट्रपति को। ठीक है, राज्य में राज्यपाल को, और लोक सेवा आयोग जो है बड़ा संघ लोक सेवा आयोग, वो आपके राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 53 है। उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। लोअर पीसीएस 2016 में क्वेश्चन आया, उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं दोस्तों? तो 53 का आंसर है दोस्तों आपका आंसर नंबर बी। अधिकतम मंत्री दोस्तों आपके कितने हो सकते हैं मंत्री परिषद में? 12। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। देखिए, लोअर पीसीएस 2016 में क्वेश्चन आया है। विधानसभा में 270 सीटें हैं, जिसमें से कि पूछते हैं कि अनुसूचित जनजाति मतलब कि एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं दोस्तों? तो 54 का आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। ठीक है, यह है आपकी 2 सीटें हैं, एक आपकी चक्राता में है, और दूसरी दोस्तों ये आपकी इधर है नानकमत्ता उधमसिंह नगर में। ठीक है, 2 सीटें हैं, चक्राता और नानकमत्ता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये क्वेश्चन भी आपका सहायक परिचालक परीक्षा मतलब कंडक्टर कह सकते हैं, 2016 में पूछा गया। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे दोस्तों? तो कौन है आपके? आंसर नंबर 55 का बी, सुरजीत सिंह बरनाला। एस बरनाला भी आ जाता है तो गलत नहीं करना है, वही है इसका मतलब। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन महिला सब इंस्पेक्टर 2016 में पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो फिर वही क्वेश्चन दोस्तों आंसर नंबर सी, एंग्लो इंडियन। क्वेश्चन नंबर है आपका 57, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प है। ये दोस्तों देखिए कांस्टेबल 2016 में पूछा गया, आंसर आपका ब्रह्म कमल। ठीक है, उसके बाद है उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। समीक्षा अधिकारी दोस्तों 2016 वाला कंप्लीट हुआ था समीक्षा अधिकारी, इसमें पूछा गया था उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ?
तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 58 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर सी। इसको आपको डेट वाइज ही याद रखना पड़ेगा और ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है डेट वाइज ही पूछा जाता है। तो 58 का आंसर सी बनेगा। 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है, 27 मार्च 2016। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। ठीक है, महिला कांस्टेबल 2016 में पूछा गया है। उत्तराखंड के प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक दोस्तों कौन थे? तो 59 का आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर डी, अशोक कांत शरण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उत्तराखंड पुलिस के पेपर में पूछने की संभावना है। और वर्तमान में दोस्तों आपके पुलिस महानिदेशक कौन है? डीजीपी होता है दोस्तों, मतलब इसका ठीक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इस समय भी दोस्तों आपके अशोक कुमार जी हैं। ठीक है, आपको पता होगा डीजीपी जो है हमारे अशोक कुमार जी हैं। ठीक है, और सबसे प्रथम कौन थे? वो भी अशोक कांत शरण, और कभी कभी ए के शरण भी आता है, तो इसका आंसर भी यही है। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया? ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, इसमें भी पूछा गया है। 60 का आंसर बनेगा आंसर नंबर 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? ठीक है, तो मोनाल किसका है? 61 का आंसर क्या बन जाएगा? 61 का आंसर बन जाएगा बी और सी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, दोनों का है। ठीक है, इसको ध्यान में भी रखना है। उन्होंने पूछ दिया कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी आपका क्या है? मोनाल है। ठीक है, और उत्तराखंड का भी मोनाल है। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। 62वां क्वेश्चन है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल। तो दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला। क्वेश्चन नंबर 63 है उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं? ठीक है, कितने विकास खंड हैं? 63 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी, 95 दोस्तों। ठीक है, अगर ये बढ़ गए हैं तो इनको आप अपडेट कर लेंगे। बाकी ये परीक्षा वाली जो मैं जिससे बना रहा हूँ वीडियो, ये आपकी 2022 का संस्करण है। ठीक है, 95 आपके विकास खंड है। क्वेश्चन नंबर है 64, उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल क्या है? ठीक है, तो क्या है दोस्तों 64 का आंसर? आंसर नंबर बी। ठीक है, ये है आपका फुटबॉल, जो कि 2011 से माना गया है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल क्या है? फुटबॉल है 2011 से। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। 65 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, मतलब कि कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांश है, उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल बैडमिंटन है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है, उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग है। तो बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो 65 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? आंसर नंबर बी। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल दोस्तों क्या है आपका? वो है आपका फुटबॉल, और राज्य पक्षी दोस्तों आपका मोनाल, और राज्य पशु दोस्तों आपका कस्तूरी मृग, और राज्य वृक्ष दोस्तों बुरांश। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। 66 कहता है उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो बतानी है आपको लोकसभा की सीटें कितनी हैं। तो 66 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है, लोकसभा की सीटें आपकी 5 हैं, और राज्यसभा की सीटें दोस्तों कितनी हैं? 3 हैं। इनको भी याद रखना है। ठीक है, लोकसभा की सीटें 5 और राज्यसभा की सीटें 3, और विधानसभा की सीटें दोस्तों आपकी 70। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेंगे। यहाँ पर देखिए, लोकसभा 5, राज्यसभा विधानसभा 70, और आपकी राज्यसभा की 3 सीटें हैं, और जिले कितने हैं? 13। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। 67 क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? देखिए क्वेश्चन आ गया, तो राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 67 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी, 3 सीटें। क्वेश्चन नंबर 68 है उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं। कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? देखिए ये आपका उत्तराखंड का मैप हो गया दोस्तों। ये कह रहे हैं कि कुमाऊं मंडल के कितने जिले गढ़वाल मंडल के जो है सीमा को स्पर्श करते हैं? तो 69 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी। तो 4 जिले दोस्तों जो है गढ़वाल को कुमाऊं को छूते हैं दोस्तों। आपका एक तो नैनीताल हो जाएगा, उसके बाद आपका पौड़ी गढ़वाल है, इधर दोस्तों आपका अल्मोड़ा, और इधर आपका बागेश्वर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 70 की ओर। 70वां क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। ठीक है, प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो 70 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी, अजय विक्रम सिंह। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह। उसके बाद है दोस्तों आपका कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? तो देखिए बेसिक सा क्वेश्चन है, कांस्टेबल में पूछा गया है। देखिए 2017 में कि कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? तो कुमाऊं मंडल में दोस्तों 71 का आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर सी। कुमाऊं में आपके 6 जिले, और गढ़वाल में आपके 7 जिले, टोटल जिले 13। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है, देखिए सीचपाल 2017 में पूछा गया। तो 72 का आंसर क्या बनेगा? 72 का आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, संस्कृत है, और प्रथम राजभाषा दोस्तों है हिंदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 73, निम्नलिखित में
कौन उत्तराखंड का राज्य पशु है? तो उत्तराखंड का राज्य पशु देखिए अपर निजी सचिव APS, ठीक है, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, सचिवालय प्रशासन का पद है दोस्तों, जिसमें कि 2017 में परीक्षा हुई थी प्री, ठीक है, ये जो फाइनल हुआ 2020 में हुआ। इसका जो क्वेश्चन आया है कि उत्तराखंड का राज्य पशु है, तो 73 का आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर सी, वो है दोस्तों हमारा कस्तूरी मृग, ठीक है। और कस्तूरी मृग जो दोस्तों पाया जाता है वो नर में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे 74 क्वेश्चन की ओर। 74 क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, तो राज्य पुष्प दोस्तों अपर निजी सचिव, देखिए 2017 में पूछा गया इतनी बड़ी परीक्षा में, तो 74 का आंसर क्या है? लोक सेवा आयोग ने ही दोस्तों परीक्षा कराई थी। 74 का आंसर है आंसर नंबर डी, ब्रह्म कमल। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 75 की ओर। राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, ये भी दोस्तों अपर निजी सचिव परीक्षा 2017 में पूछा गया। राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो ये करेगा आपका 75 का आंसर, आंसर नंबर डी, राज्य के राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति। उसके बाद 76 क्वेश्चन, उत्तराखंड में नगर निगमों के प्रेयर का चुनाव कौन करता है? अपर निजी सचिव परीक्षा 2017 में फिर पूछा गया, उत्तराखंड में नगर निगमों के प्रेयर का चुनाव कौन करता है? तो 76 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता, ठीक है, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, तो जनता के द्वारा ही इसको चुना जाता है। 77 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? ठीक है, विधि सहायक 2018 में पूछा गया, लोक सेवा आयोग पेपर करवाता है विधि सहायक वाला दोस्तों। कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? तो 77 का आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर ए बन जाएगा 1994 में ही, ठीक है। ये दोस्तों आपका परीक्षावाड़ी का पार्ट 1, ठीक है, परीक्षावाड़ी का जो पहला चैप्टर है पार्ट 1, ठीक है, प्रशासनिक ढांचा, वो कंप्लीट हुआ। वीडियो अगर यहाँ तक पसंद आया तो जरूर लाइक करो, कमेंट करो, और बढ़ते हैं दोस्तों पार्ट 2 की ओर।